हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है, ये मैं देने जा रहा हूँ और ये है नॉट योर टाइप करके उसकी वीडियो है और उस वीडियो नाम है टाइप्स ऑफ इंडियन कार्टून। इस पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ दोस्तों मैं। बताइएगा कैसे लगता है, मेरा फर्स्ट टाइम रिएक्शन है ये। अच्छा लगे, बुरा लगे, बेकार लगे, जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओए पापे, ये देख। अभी रुक, बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दो। तुम लोग विलन से राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। गोटा आ गया भाई का गोटा गया। फैंटास्टिक। क्या कर रहा है ये? लाल कर दिया भाई का गोटा यार। अच्छा लगता है, मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा। कौन आ रहा है गाइस? ठंड पे आ गई ओए। पापे तू हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है यार? वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, देखो मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। चुप। भाई की बूंद में से बोल रहे हैं बंदे। क्रीस व्रीस सब कौन है ये थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। बट ये इसने कच्छा कैसा पहना हुआ है ये लाल वाले ने? भाई के बूंद में घुसा दिया यार पाजी ने। चलो देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मरा, ना कि ऐसे कोई अरे गहरे पाजी की बूंद में जाके। मेरे खिलौने अरे गहरे पाजी की बूंद में। तू बता नहीं क्या बता रहा था? अम्मा, तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं? पापे नहीं नहीं पापे। इंडियन कार्टून फिट 90s एडिशन। मैंने ना बचपन में बहुत बेब्लेड। चलो अब स्टार्ट होता है, यहाँ से लग रहा है। वो लट्टू हुआ करता था और स्टेडियम की जगह कढ़ाई। कार्टून में ना उनके यार लट्टू तो बचपन में मतलब अपने टाइम में लट्टू बहुत चलता था। अब तो क्रेज वगैरह लट्टू का इतना कम हो गया है। आजकल तो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह ये सब चीजें चल गई है, पता नहीं क्या क्या चीजें। बट फोन में, मूवी में सब लोग इतने बिजी हो गए। लेकिन 2004-5 के आसपास से जो हो गए उन लोगों को मालूम होगा कि लट्टू हो गए, कंचे हो गए, मतलब इस टाइप गिल्ली डंडा हो गया। ये बहुत खेला बंदों ने, बहुत खेला, बहुत लट्टू छीने इधर उधर से मार के जीत के। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहीं पे मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था, ये साले लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बच गया। अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। अरे नहीं, मैं मर चुका हूँ। हाँ, मैं मर चुका हूँ। लगा था वो लट्टू मर गया बंदा भाई। बेब्लेड वाले शो में ना उनके बेब्लेड से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारा 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख, और कभी कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी, वो रोड पे जम से फेंक दो तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के होता है भाई। उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेब्लेड के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह ला मेरे। अबे ऐसे कौन खेलता है भाई गोटी? किधर है चिड़िया? किधर है? ओए! कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया किधर है? अरे किधर है चिड़िया? है साला हमको बग्या ले गए, चिड़िया दिखा गया। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी!
बीबी का रोल बना के भाई उसके ऊपर चढ़ के चला गया भाई। अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। समझ रहे हो ना? चुकी है। चलो भाई चलो यार, मुझे तो पता ही था, इससे तो कोई नहीं चला जाता। बहन हमारे मोहल्ले की लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सॉन्टी। बीबी दी भाई क्या था? विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। अरे बाप रे, यहाँ से। भाई बंदे ने बुंड में घुसेड़ दी लट्टू फिर भाई। तो सॉन्टी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सॉन्टी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सॉन्टी, मुझे तुम्हें बता So sad यार। लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है। अब तुम कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलम निकाल। ड्रैगन बॉल जी, भाई इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहे। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन मच्छर यार, सीरियल बहुत तंग कर रहे हैं। एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सेयन में देखिए। गोपी, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या अभी तो नहीं थी, लेकिन बस डोरेमोन है ना ये खुशी की बात। हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ लेकिन क्यों? गोकू मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। भाई। ये डोरेमोन क्या करने आ रहा है? बार बार पीछे से झाँक के चले जा रहा है यार। डोरेमोन का कुछ गलत मेरे को लग रहा है भाई। डोरेमोन को मत बदनाम करो भाई। और होता ही है भाई सीरियल वगैरह में ना, ऐसी चीजें काफी वो दिखाते हैं। मतलब सीरियल ये डोरेमोन वगैरह वाली चीजें नहीं, ये जैसे अभी ये है थोड़ा इनका, ठीक है। ये स्लोमो करके जो रिपीट पे आता रहता है ना, गोपी बहू बार बार यूं वो चीज मैं कहने वाला था, बट कोई नहीं। एसीपी पद्दूमन जी बताइए आप क्यों आए हैं? पद्दूमन ये आवाज काय की है? अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना। गोकू हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं, और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या? ये सरासर झूठ है। किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया, दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। दया, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना, तो आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसे। सैलमोन भाई। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। इस कार्यक्रम को रोककर हम बच्चा भी हो गया भाई। बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? करेज द कावली डॉग को बेस्ट ना उसके विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो। ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो डिप्रेशन में चला गया, और अब उसे डॉक्टर हग्गर पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? जी, हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी, वो एक दिन अंकल, क्या आपको मेरी डोरा द एक्सप्लोर। आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो
देखी नहीं री। एक चनकट मारूंगा अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। रात में तो उन्होंने एक विंडमिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से हगने की कोशिश कर रहा था, वो सीट ही उखड़ गई। बॉब द बिल्डर करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। बॉब द बिल्डर करके दिखाएगा। ना, मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट। अरे पत्थर लौटा दो, आओ आओ। पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। पापे ये कहाँ गए? ये टार्ज़न द वंडर कार। बेंटेन। पुनीत सुपरस्टार। नहीं नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटेन वर्ल्ड में आ गए हैं। विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर। ना ना मोदी जी। पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। फू। अरे अरे नहीं, सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा केसरी। थू। बोलो सुबह बस साले कितना खाएगा? केसरी। तुम में से अब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू जा। जाना पड़ेगा तुझे। जा जल्दी जा। कपाल भाती। फोड़ दिया बेचारे का माथा। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला, मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। जा जा। मेरे वायर, मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट। बूम। बेंटन के डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी एक ठंडा कोला लाना तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोको कोला। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि भाई इसमें बहुत मेहनत लगी है। साथ ही साथ चलो गाइस, इसको यहीं खत्म करते हैं। बॉब द बिल्डर तो गया। मेरे को तो सबसे बढ़िया वाला पार्ट लगा यार, जो अजय देवगन था ना, अल्टीमेट अजय देवगन। एक बार साला खाया जा रहा खा के, और एक वो जो पाजी बुंड में अपना वो ले लेता है, उनको हीरो वगैरह को बिठा लेता है। भाई अजीब ही है। बढ़िया था, अच्छा था यार। थोड़ा वैसे मस्ती मजाक टाइप था, लेकिन अच्छा लगा देख के, मजा आया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो, या फिर मेरी रिएक्शन वाली चीज़ें पसंद आई होगी। तो धन्यवाद आपको। बाकी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है आपको ये वीडियो। ठीक है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, प्लीज़ कमेंट नाउ। एंड थैंक यू सो मच।